गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विद्युत चुम्बकीय तरंग पाठ से आंकिक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x वेक्टर के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। वैद्युत क्षेत्र ई का समीकरण ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से हम छांट लेंगे बच्चों। E0 यानी E0 बोल दें या E0 बोल दें, 120 न्यूटन प्रति कूलम और ये आवृत्ति है। आवृत्ति को ग्रीक भाषा के शब्द न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये थोड़ा सा बनाने का ढंग सीख लीजिएगा। 1 मेगाहर्ट्ज में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होते हैं, तो यहाँ 50 मेगाहर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में बना लिया। समीकरण हमारी है वेक्टर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और I वेक्टर कैप। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू के बराबर होता है, तो हम यहाँ समीकरण में ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रख देंगे। देखिए समीकरण जो फर्स्ट है हमारी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में ओमेगा इज इक्वल 2 पाई न्यू रखने पर जब हम ये मान रख देंगे तो हमारी समीकरण कुछ ऐसी आ जाएगी सेम। E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस के एक्स कैप आई। ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। समीकरण सेकंड में E0 पाई और न्यू का मान रखेंगे बच्चों, तो वेक्टर E इक्वल 120 साइन 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 की 6 टी प्लस के एक्स और कैप आई। ये मान हमने रख दिए हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर E इज इक्वल 120 साइन और 50 दूनी 100 हो गया, हमने यहाँ लिख लिया है 3.14 और टी की 10 की पावर 6 टी प्लस के एक्स कैप आई कैप बोलेंगे। अब यहाँ देखें तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, तो 10 की पावर गुणा में पावरें जुड़ जाती हैं बच्चों, तो 10 की 6 पहले से ही है और 2 अब जुड़ गई तो 8 हो गई टोटल। तो 120 साइन 3.14 यानी 3.14। दशमलव के बाद के अंक एक एक करके पढ़े जाते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ेंगे 120 साइन 3.14 गुणा 10 की 6 और 2 मिलके 8 हो चुकी थी टी प्लस के एक्स कैप आई। ये समीकरण आ चुकी है। इसमें अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 बराबर 150 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति न्यू 50 मेगाहर्ट्ज है। ज्ञात क्या करना है बच्चों? नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0, कोणीय वेग ओमेगा और तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से नोट करेंगे E0 हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है 150 न्यूटन प्रति कूलम। प्रकाश का वेग हमें याद रखना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें आवृत्ति हमारी दी हुई है यानी न्यू जो है वो दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज। मैंने बताया था पहले 1 मेगाहर्ट्ज में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होते हैं, तो यहाँ हम 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे, ये मेगा हर्ट्ज एम हट जाएगा और 50 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ समीकरण जो हमारी सेकंड है यहाँ मानी गई है B0 बराबर E0/C। तो समीकरण यहाँ फर्स्ट मान लो, सेकंड जो भी आपकी इच्छा हो। तो समीकरण फर्स्ट में E0 और C का मान रखेंगे बच्चों। देखिए तो V0 बराबर E0 का मान हमारा 150 था यानी 150 था बटे 3 गुणा 10 की 8। 3 से इसे काटा तो 50 बार गया, 50 गुणा और 10 की पावर नीचे प्लस थी ऊपर जाके माइनस हो गई
तो ये माइनस में एक जीरो पहले से 50 का है तो इसको प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो हमारा 5 गुणा 10 की पावर -60 टेस्ला हो गया। और टेस्ला विद्युत क्षेत्र के आयाम की जो मात्रक होती है वो टेस्ला ही होती है। इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन था कोणीय वेग बराबर 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू ये हमारी आवृत्ति के साथ 2 पाई की गुणा है, जिसे कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग निकालने के लिए हमें यहाँ आवृत्ति और पाई का मान रखना है, तो मैंने समीकरण सेकंड मान लिया। समीकरण सेकंड में पाई और न्यू यानी जो आवृत्ति उसका मान रखेंगे। देखिए तो ओमेगा बराबर 2 पहले से ही था, पाई का मान 3.14 होता है और न्यू का मान 50 गुणा 10 की पावर 6। तो मैं गुणा कर रहा हूँ, 50 दूनी 100 हो गया 100। अब 100 को पावर में बदलेंगे तो 10 की 2 हो जाएगी, तो 10 की 2 हम यहाँ 6 में प्लस कर देंगे तो ये 10 की 8 हो जाएगी। 3.14 पहले से ही है, तो हो गया बच्चों 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन प्रति सेकेंड। इसी में बच्चों तीसरा एक और जुड़ा हुआ था, प्रकाश का वेग जो होता है वो तरंग दैर्ध्य और इसकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा में कह सकते हैं जो प्रकाश का वेग है वो उसकी तरंग दैर्ध्य और इसकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तो c बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो c और लैम्डा का मान हमें पहले से ही c और न्यू का मान पहले से ही दिया हुआ है, तो लैम्डा का मान निकल आएगा। तो समीकरण मैंने थर्ड मान ली। इसमें c और न्यू का मान रखूँगा, तो c का मान है हमारा बच्चों 3 इंटू 10⁸। लैम्डा इंटू न्यू का मान हमने लिखा था 50 गुणा 10 की 6। तो बच्चों यहाँ संख्या ऐसी है, कुछ काटने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ 8 पावर आपको दिख रही है तो 8 से 2 इधर ले लेंगे 0, तो यहाँ 300 हो जाएंगे, यहाँ 8 से 6 रह जाएंगे। लैम्डा इंटू 50 गुणा 10 की 6। 10 की 6 पहले से ही दिख रही है बराबर में, तो 10 की 6 से 10 की 6 कट गई। 50 से जैसे ही मैं इसे काटूंगा तो 6 बार जाएंगे। जब 6 बार जाएंगे, इसकी इकाई लैम्डा की मीटर में है, तो लैम्डा बराबर 6 मीटर आ गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।